वेलकम फ्रेंड्स। अब आज हम लोग सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ और ये लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, जो बिगिनर्स है अभी अभी इस चैप्टर को शुरू किए हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं बेसिक्स से शुरू करूँगा अभी यहाँ पे ही। उसके बाद मैं ट्रिक्स पे जाऊँगा। अगर बेसिक्स नहीं पता होगा तो ट्रिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं। अपस्ट्रीम क्या होता है। जैसे ठीक है, आप एक बोट पे तो और ये रिवर का फ्लो है। अगर आप रिवर का फ्लो के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे डाउनस्ट्रीम। अगर आप रिवर के फ्लो के ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे अपस्ट्रीम। अभी जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप फ्लो कर रहे हैं, आपका वो स्पीड ऑफ बोट, तो मैंने इसको x पकड़ लिया, ठीक है, और जो स्पीड ऑफ y है, ठीक है, और स्ट्रीम है उसको मैंने y पकड़ लिया। अगर आप बोट स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमेशा स्पीड को ऐड कीजिएगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रीम के ऑपोजिट में जा रहे हैं तो स्पीड को नेगेटिव कीजिएगा और रिवर हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गए। अब समझते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट को। सपोज आप इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक जा रहे हैं, बोट चला के जा रहे हैं, कोई लगभग मान लीजिए डिस्टेंस x और कोई स्पीड हो गया आपका s और आपको यहाँ तक टाइम लग रहा है t, ठीक है। तो आपका स्पीड हो गया, ये स्पीड हो गया और इसका टाइम हो गया और ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अभी जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो आपका दो फैक्टर होगा। एक हो गया आपका स्पीड ऑफ बोट, आपका स्पीड कितना है, बोट या मैन, ठीक है, आपका स्पीड क्या हो गया, और एक हो गया रिवर का स्पीड, एस ऑफ रिवर या स्ट्रीम, ठीक है। दो स्पीड हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जैसे आप नीचे जाओगे तो आपका स्पीड, टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, u प्लस वी, जब आप रिवर के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप रिवर का ऑपोजिट साइड जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, u माइनस वी। अभी हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अभी ये इसका कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी सी, मैं बोलता हूँ कि एक बोट यहाँ पे जाके यहाँ पे गया, ठीक है, उसके बाद फिर से ऊपर आया, उसको टोटल टाइम लगा 5 घंटा। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो आपका डिस्टेंस है x, ठीक है, और ये 5 है तो हम लोग t के टर्म्स में लिखेंगे। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे t/s इक्वल्स टू t। तो t राइट साइड में रहेगा। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अभी नीचे जा रहे तो स्पीड क्या होगा, u प्लस वी, ठीक है। और अभी वो मैं बोल रहा हूँ कि टोटल टाइम 5 लग रहा है, मतलब ऐड कीजिए। फिर से आप ऊपर जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है, पर इस बार स्पीड क्या होगा, u माइनस वी, और आपको टोटल टाइम लग रहा है 5 आवर्स। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से शुरू किया, कोई x डिस्टेंस है, ठीक है, फिर से आप जब यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, मैंने बोला कि आपको 3 घंटा ज्यादा लगता है, 3 आवर्स मोर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में फर्क है। नीचे जाने में जितना टाइम लगता है, ऊपर जाने में 3 घंटा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो फिर से मैंने आवर्स में आपको बात बोला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस केस में, तो ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो पहले लिखिएगा। ऊपर जाने में u माइनस वी आएगा, उसके बाद माइनस, क्योंकि मोर बोला है, इससे ज्यादा। तो जब कंपेयर करते हैं तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। u प्लस वी इक्वल्स टू 3, कितना ज्यादा, इससे कितना ज्यादा, 3 घंटा ज्यादा। तो देखिए इसमें कब प्लस करना है, कब नेगेटिव माइनस करना है, तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। ये हो गया बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अभी चलते हैं हम इसके ट्रिक्स पे।
तो पहला ट्रिक क्या बोलता है, ए मैन कैन रो ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन T1 आवर्स एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन T2 आवर्स। ठीक है, if the speed of the stream is y किलोमीटर and the speed of the man in still water is given by, तो हम लोग को स्पीड ऑफ मैन, तो आदमी कितने स्पीड से जाएगा उसको हम लोग को पता करना है। यहाँ पे क्या बोला है, सी सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन T1, उसको नीचे जाने में T1 टाइम लग रहा है एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस, इस इतना ही डिस्टेंस उसको ऊपर में आने के लिए T2 आवर्स लग रहा है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो पानी किस स्पीड पे जा रहा है, y, तो हम लोग को x निकालना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा था, या तो अगर ट्रिक समझ में नहीं आता है तो दोबारा उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इससे पहले जो सिखाया उस वहाँ पे जाइए, वो अच्छे से सीख के आइए, उसके बाद वो ये जो ट्रिक है अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो हम लोग का ट्रिक क्या होगा, हम लोग का ट्रिक होगा y इंटू T2 प्लस T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। यहाँ पे y क्या हो गया, स्टीम। ठीक है, पानी का भाव। ठीक है, पानी। ठीक है, और T2 प्लस T1 जो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा और यहाँ से जाने के लिए टाइम लग गया, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अभी देखो T2 माइनस T1 है या T1 माइनस T2 होगा, ऑब्वियसली ऊपर जाने में ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगता है, तो T2 माइनस T1। ठीक है, चलिए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको मैं 20 सेकंड देता हूं, आप ट्रिक लगाइए। ओके, चलिए मैं इसको फॉर्मूला यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। मुझे लगता है बहुत जल्दी से जल्दी आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे क्या बोला, मैन कैन रो सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स। नीचे जाने में उसको 2 घंटा लगता है एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस इज 4 आवर। उतना ही डिस्टेंस, देखो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर देन द स्पीड ऑफ द मैन इज, तो हम लोग को x निकालना है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या है, y जो रिवर का स्पीड है, तो T2 प्लस T1, तो 4 प्लस 2, उसके बाद T2 माइनस T1, 4 माइनस 2। ठीक है, तो 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा, तो 5 3 जा 15। तो स्पीड ऑफ मैन क्या हो गया, 15। अगर किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं नेक्स्ट ट्रिक को। A man can row a certain distance downstream in T1 hours and return the same distance upstream in T2 hours. If the speed of man is y किलोमीटर पर आवर, then the speed of stream is what? तो यहाँ पे देखो, पहले वाला ट्रिक में हम लोग ने स्पीड ऑफ मैन निकाला था और यहाँ पे मैन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग किस ट्रिक को यूज करेंगे, इसको। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, देखो T2 माइनस T1 पहले नीचे था, अभी T2 प्लस T1 नीचे है। इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, हमेशा याद रखना। देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा और मैन से क्या होगा, मैन का स्पीड हमेशा ज्यादा होगा स्ट्रीम से। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना। ठीक है, जब स्ट्रीम निकालने दे उसका नीचे का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो अगर ये है 10/5, ठीक है, तो ये हो गया 0.5, ये मान लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया। ठीक है, तो प्लस स्ट्रीम के टाइम पे प्लस नीचे आएगा, मतलब जो वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव करने से छोटा हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव करने से ज्यादा होता है। तो जो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, पॉजिटिव साइन, ये जो साइन है वो स्ट्रीम के लिए नीचे आएगा। और जब मैन होगा, ठीक है, तो मैन का स्पीड ज्यादा होगा, तो हमेशा याद रखना ऊपर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऊपर ज्यादा होना चाहिए, तो 5 to 10, ये हो गया स्पीड ऑफ मैन। तो ऐसे आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Ramesh can row a certain distance downstream in 6 hours and return the same distance upstream in 9 hours. If the speed of Ramesh's still water is 12 km per hour, then the speed of stream. Okay, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। मुझे
आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, रमेन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम लोग का स्ट्रीम निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 12 T2 माइनस T1, T2 यहाँ पे क्या है 9 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई T2 प्लस T1, तो 9 प्लस 6 कितना हो गया 15 हो गया, ये 12 है, ठीक है। तो कितना हो जाता है 12 इंटू 3/15, ठीक है। तो इसको मैं काट देता हूँ 3 5 टाइम्स, ठीक है। अभी इसको डेसिमल कैसे करते हैं, देखो इंटू 2 कर दो, अप एंड डाउन इंटू 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 24/10 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 2.4। तो सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक भी यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे यूज करना है। तो हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2.4। देखो मैन का है 12, तो ऑब्वियसली स्ट्रीम का होगा 2.4। अगर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 12 से अगर ज्यादा आ रहा है तो आंसर कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट ट्रिक। A man can row in still water at x km/h in a stream flowing at y km/h. If it takes t hours to row to a place and come back, then distance between the two places. अभी हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चलिए ये डिस्टेंस है, तो पहले उसको जाने में हम लोग को मैन का स्पीड दिया हुआ है x, फ्लोइंग एट y km/h, ठीक है। स्ट्रीम का दिया हुआ है y, t आवर टू रो ए प्लेस एंड कम बैक, तो उसको टोटल टाइम लग रहा है t, यहाँ पे जाके फिर से वापिस आ गया, तो टोटल टाइम उसको लग गया t, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस, तो x कितना होगा, ठीक है। तो x कितना होगा वो निकालना है। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से हम लोग x निकाल सकते हैं। जो टाइम है t x² माइनस y² होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू x। अगर ये याद नहीं रह सकते, एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने फॉर्मूला बोला था, ठीक है, x बाई u प्लस v प्लस x बाई u माइनस v इज इक्वल टू t, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, ये मूल मंत्र है। तो इससे अगर डिराइव करोगे तो ये वाला आता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यूज करते हैं इसको। A man can row in still water at 4 km/h in a stream flowing at 2 km/h. If it takes 5 hours to row to a place and come back, then the distance between the two places is, ठीक है। चलिए इसको आप लोग पहले सॉल्व कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे t दिया हुआ है 5 आवर्स, अपना x दिया हुआ है 4 और y दिया हुआ है 2 आवर्स, ठीक है। तो x कितना दिया हुआ है 4, y कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं, t दिया हुआ है 5, तो x² कितना हो जाएगा 16, y² कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 इंटू फिर से x, तो x कितना है हम लोग का 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 बाई 2 इंटू 4, तो 4 3 टाइम्स, तो 15 बाई 2, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5, ठीक है। 7.5 हम लोग का ये ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए अभी ट्राई करते हैं अगले ट्रिक को। A man can row in still water at x km/h in a stream flowing at y km/h. If it takes t hours more in upstream than to go downstream for the same distance, then the distance is given by, तो उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। और एक बात जो पिछले वाले मैंने सिखाया था, ठीक है, यहाँ पे पूछा था द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस, ठीक है। तो वो ये हो गया 7.5। अगर पूछता है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल फ्रॉम स्टार्टिंग एंड टू एंड, तब हो जाएगा इसका डबल, 7.5 का डबल जो है 15, ठीक है। उसको याद रखना थोड़ा सा, इसको रॉन्ग मत करना। और जो अपना अगला ट्रिक है, ए मैन कैन रो इन स्टिल वाटर एट x km/h in a stream flowing at y km/h if it takes t hour more in upstream than go downstream for the same distance than the distance given by। तो उसने क्या बोला, पहले वो नीचे जा रहा है,
फिर वो ऊपर आ रहा है, पर जब वो ऊपर आ रहा है उसको t आवर ज़्यादा लग रहा है। सपोज ये t1 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2, इसका खुद का एक ऊपर जाने का रहेगा, तो उसको t1 आवर ज़्यादा लग रहा है, t आवर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। टू गो डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, देन द डिस्टेंस इज गिवन बाय, अभी यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये t x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y। ओके, अभी नोटिस करो कि पिछले वाले सम में मैंने यहाँ पे x लिखा था, ठीक है, यहाँ पे x लिखा था, क्यों? क्योंकि तब हम लोग को टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम उसको लग रहा था t, ठीक है, टोटल टाइम t लग रहा था। तो वहां पे ऐसा हो रहा था, u प्लस v प्लस x u माइनस v, ठीक है। इसका जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और यहाँ पे से v भी कैंसिल हो जाता है, 2u एक रह जाएगा, जो 2u था, ठीक है, जो 2u था, यहाँ पे पिछले वाले में x है, और अगर इसको नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है, अगर इसको नेगेटिव कर देता हूँ, u प्लस v माइनस, जो ये वाला टर्म पहले आएगा, x बाई u माइनस v माइनस x बाई u प्लस v, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो, नीचे तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आएगा ही, ठीक है, पर ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 2vx, यहाँ v का मतलब हो गया y, ठीक है। जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो आपको y लेना है, ठीक है, और जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे x लेना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और डाउट्स क्लियर करते हैं। A man can row in still water at 4 km per hour in a stream flowing at 2 km per hour. It takes 3 hours more in upstream than to go in downstream for the same distance than the distance swim by person. कितना होगा? चलिए ये ट्रिक लगा के आप सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी। ए मैन कैन रो इन वाटर एट 4 किलोमीटर पर आवर, द फ्लोइंग एट स्टीम का है 2 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे x हो गया 4, y हो गया 2, t हो गया 3, ठीक है। देन द डिस्टेंस स्विम बाय पर्सन, तो यहाँ पे डिस्टेंस स्विम बाय पर्सन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। तो हम लोग टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स मोर कंपैरिजन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। x स्क्वायर कितना होगा 16, y स्क्वायर कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये क्या होगा 3 इंटू 12 बाय 2 इंटू 2, तो 2 6 टाइम 2 3 टाइम तो 9, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक को। ए मैन कैन रो इन स्टिल वाटर एट x किलोमीटर पर आवर इन ए स्ट्रीम फ्लोइंग एट y किलोमीटर पर आवर इफ ही रोज द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन द स्ट्रीम देन हिज एवरेज स्पीड। अभी वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर से यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो वो एक कांस्टेंट इसको स्पीड में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे x प्लस वाई में जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक उसको टोटल स्पीड आ रहा है x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 10 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, तो ऊपर चढ़ाव करने के टाइम में तो ऑब्वियसली कम होगा ना, थोड़ा सा तो कम होगा, मान लो 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक उसका एवरेज स्पीड कितना हो गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूला से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स। अगर आदमी का एवरेज स्पीड निकालना है तो आदमी का नीचे रहना चाहिए, ठीक है, स्पीड है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे। ए मैन कैन रो इन स्टिल वाटर एट 4 किलोमीटर पर आवर इन ए स्ट्रीम flowing at 2 kilometer per hour if he rows the same distance up and down the stream then his average speed। चलिए एवरेज स्पीड निकालते हैं, मैं फॉर्मूला दे देता हूँ 20 सेकेंड्स।
ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। ए मैन कैन रो इन वाटर एट 4 किलोमीटर, तो x यहाँ पे 4 है, y दिया हुआ है 2 डिस्टेंस एंड डाउन द स्ट्रीम इज एवरेज स्पीड। चलिए एवरेज स्पीड क्या होगा, एक्स स्क्वायर 14 वाई स्क्वायर 4 होल डिवाइडेड बाई 4, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 हो गया अपना 3, तो 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी सॉल्व करते हैं अपन नेक्स्ट ट्रिक को। ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस d अपस्ट्रीम इन t1 hours, he can row the same distance down the stream in t2 hours, then the speed of the stream is, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना होना चाहिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस ट्रिक से। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज गिवन बाय d t1 minus t2, t1 2 into t1 into t2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए मैन कैन रो डिस्टेंस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 hours, देन रोज द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 hours, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हम लोग को दिया है 30 किलोमीटर, t1 हम लोग का है 5 और t2 है हम लोग का 3, तो t1 माइनस t2 हो गया 2 और डिवाइड बाय 2 इंटू t1 हो गया 5 इंटू t2 हो गया 3, सो टोटल 2 कैंसिल, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 15 2 जा 30 हम लोग का स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया, ठीक है। फिर ट्रिक 7 यूज करते हैं। ए मैन कैन रो ए डिस्टेंस d अपस्ट्रीम इन t1 hours and if he rows the same distance in t2 hours, then the speed of man, पिछले वाले में द स्पीड ऑफ स्ट्रीम था, इसमें स्पीड ऑफ मैन है, ठीक है। तो मैन के टाइम में हम लोग को ऑब्वियसली हम लोग को क्या पता है, स्पीड को ऐड कर देंगे। पिछले वाले स्पीड को हम लोग ने रिड्यूस कर दिया था, टाइम को रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को टाइम को इंक्रीज कर देना है, क्योंकि हम लोग का जो ऊपर का वैल्यू है उसको हमेशा ज्यादा लाना है, ठीक है, मैन के टाइम पे। तो चलिए एक सॉल्व करते हैं। A man can row a distance 30 km upstream in 5 hours. If he rows the same distance downstream in 3 hours, then speed of man. मुझे लगता है ये आपको लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली स्क्रीन पे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या था, इसको पहले में 30 इंटू t1 प्लस t2, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये और ये पूरा कैंसिल आउट, बच गया 8, तो 8 हो गया आपका करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।